नमस्कार, इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं हम लोग, ठीक। और इसके टोटल 176 क्वेश्चंस आए हैं हमारे एग्जाम्स में, ठीक है। तो मैं आपको पूरे के पूरे 176 नहीं करवाऊंगा, जो रिपीट क्वेश्चंस है वो हटवा दूंगा मैं, ठीक है। और जो भी क्वालिटी क्वेश्चंस हो सकते हैं 70, 80, 100 वो ही करवाऊंगा, है ना। एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, ठीक है भाई। ये क्लासेस के टाइम्स आपको पता ही है, ठीक है। और ये आपके सामने है पहला क्वेश्चंस, करिए इसको। एक आदमी एक खिलौना कार 135 रुपये में खरीद के 150 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा बताइए। देखिए, हल करते हैं। बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस आते रहेंगे। मैं मस्त हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत मस्त हूँ भाई, ठीक है। चलिए, सवाल है हमारा कि एक आदमी एक खिलौना कार 135 रुपये में खरीदता है और 150 रुपये में बेचता है, तो खरीदता कितने में है? 135 रुपये, ठीक है। खरीदे गए मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, क्रय मूल्य, और बेची गए कीमत को विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो अगर 135 रुपये में खरीद के 150 रुपये में आप बेच रहे हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि 15 में 135 और 15 धाम 150, यानी कि आप 9 में खरीद के 10 में बेच रहे हो, तो आप एक का फायदा ले रहे हो 9 रुपये के क्रय मूल्य पे। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो 100 पे कितना होगा आप भी जानते हो, 1/9 11.11, 11.11%। ऑप्शन नंबर पहला आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सिंपल है। ये बताइए, मैंने कोशिश करी है आज 50 क्वेश्चंस टोटल करवाऊंगा आपको। 50 क्वेश्चंस को मैंने और 1 घंटे के अंदर अंदर ही कर लेंगे अपन सारे। उनको मैंने इस तरीके से अरेंज किया कि टाइप वाइज मिले आपको, तो ये भी टाइप वाइज है भाई, है ना। ऐसे उठपटांग दे रखे हैं सब कुछ प्रीवियस ईयर के, तो वो मैंने टाइप वाइज अरेंज करके ही दिए हैं। देखिए, एक कुर्सी 800 में खरीद के 1100 में बेची, तो खरीदी कितने में? 800 में। बेची कितने में? 1100 में, ठीक। तो अगर आप 800 रुपये में खरीद के 1100 रुपये में बेच रहे हो, तो आपका फायदा कितने का है? 300 रुपये का, है ना। और 300 रुपये का फायदा होगा हमेशा क्रय मूल्य पे। फायदा हो चाहे नुकसान हो, हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि 800 का सामान 1100 में बेचा, 300 का फायदा हुआ मुझे 800 रुपये के क्रय मूल्य पे, तो बताओ 100 पे कितना होगा? आप ये बताओ, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 100 का 3/8 होता है 37.5%। फ्रैक्शन वैल्यू का सब कमाल है, फ्रैक्शन वैल्यू रट लीजिएगा, काम बन जाएगा। 37.5%, ऑप्शन नंबर दूसरा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि दिव्या ने 3,50,000 में कार खरीदी और 4,35,000 में बेच दी, तो देखो खरीदी कितने में। देखिए, 3 जीरो यहाँ भी हटा देता हूँ, यहाँ भी हटा देता हूँ, यानी कि 350 में खरीद के 435 में बेची। आप ऐसे समझ कि 350 रुपये में खरीद के बेची कितने में? 435 रुपये में, ठीक। तो 350 से 100 ज़्यादा 450, लेकिन ये 15 कम है, यानी कि 85 रुपये ज़्यादा में बेची, ठीक है भाई। 350 में 100 जोड़ेंगे तो 450 आएगा, लेकिन 450 से ये 35, 15 कम है, यानी कि 100 से 15 कम 85 है, तो 85 का प्रॉफिट हो गया आपको 350 पे, ठीक। तो 100 पे कितने का होगा बताइए, है ना भाई। जीरो से जीरो कटेगा, 5 सते 35 और 5 से कटेगा 17 बार, ठीक। 17 धाम 170, यानी कि 170 डिवाइड बाई 7, यानी कि 7 से भाग दोगे तो 7 दूनी 14, ठीक। 3 बचेगा 30, तो 7 चौके 28, 2 बचेगा, है ना, तो 20, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 अठे 56, तो 24.28 समथिंग। तो 24.28 या 30 एक ही बात है। ऑप्शन नंबर सी आंसर बन जाएगा। बोलिए, यहाँ तक किसी भी प्राणी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि 15,000 रुपये में कोई सामान बेचने पे रामू को 3,000 रुपये का लाभ हो गया, तो लाभ प्रतिशत कितना है? ध्यान से समझना। वो कह रहा है 15,000 में बेच रहा है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि सेलिंग प्राइस है मेरा 15,000 रुपये, ठीक। मतलब विक्रय मूल्य 15,000 है, और मेरा प्रॉफिट कितने का है? तो आपको प्रॉफिट दे रखा है 3,000 रुपये का, यानी कि किसी वस्तु को 15,000 रुपये में बेचा गया, तो लाभ हुआ 3,000 रुपये का। तो आप मुझे बताओ उसको खरीदा कितने में होगा? 15,000 रुपये से 3,000 रुपये कम, यानी कि 12,000 रुपये में।
ठीक, क्योंकि आप बताओ 12,000 में खरीदोगे और 15,000 में बेचोगे तभी तो 3,000 का प्रॉफिट होगा। तो आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, है ना। तो आप बताओ लाभ प्रतिशत किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। अगर आपको 3,000 रुपये का लाभ हो रहा है तो लाभ हमेशा किस पे होता है, 3,000 का क्रय मूल्य पे, यानी कि 12,000 पे। तो बताइए ये कितना परसेंट होगा। ठीक, आप देखिए 1 0 1 0 1 0 कट गए, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 100 का 1/4 होता है 25%। तो 25% आपका प्रॉफिट बनेगा यहाँ पे, 25%। ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा इसका। ठीक है, हाँ ठीक है ना। ये बताइए एक अलमारी कितने रुपए में आ रही है, 14,360 रुपये में। तो देखो एक अलमारी का क्रय मूल्य है 14,360 रुपये। ठीक, परिवहन पे खर्चा हो गया, तो देखिए ये एक्स्ट्रा खर्चा है आपका कितने रुपए का, 240 रुपये का। तो इसको भी हम क्रय मूल्य में जोड़ते हैं। ठीक, तो आपका क्या बन जाएगा, इतने रुपए लागत मूल्य, है ना। लागत मूल्य को भी कोस्ट प्राइस ही कहते हैं। ठीक, कोस्ट प्राइस अब कितना हो गया आपका, तो 0 0 0 4 और 6 10, 2 3 5 और 1 6, 14 और 1 14 ही आ गया। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु को 14,600 रुपये में खरीदा है। अब मुझे चाहिए 15% का लाभ। तो 15% लाभ के लिए मुझे उस वस्तु को 115% में बेचना पड़ेगा। तो या तो मैं देखो दो प्रकार से कर सकता हूँ कि ये मेरा क्रय मूल्य है, भाई देखो मुझे चाहिए सेलिंग प्राइस। ठीक, तो मैं दो तरीके से निकालता हूँ कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जो कोस्ट प्राइस है उस पर मुझे चाहिए 15% लाभ। तो कोस्ट प्राइस का 115% निकाल लो तो आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, मतलब क्रय मूल्य दे रखा है 14,600 और इस पर 15% का लाभ चाहिए, तो मैं इसका 115% निकाल लूँ तो आंसर आ जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, और फिर आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना, ओके। 15 छंग 90, 90 यही दिख रहा है मेरे को एक ही ऑप्शन में। आंसर इसका सी बनना चाहिए। ठीक, हाँ सी बनेगा, वेरी गुड। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए इसको कि इसका 15% निकाल के मैं इसमें जोड़ दूँ। देखिए सेलिंग प्राइस कैसे आता है, सेलिंग प्राइस होता है हमेशा कोस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यानी कि जो भी क्रय मूल्य है उसमें लाभ जोड़ दोगे तो भी क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य तो मेरा कितना है, 14,600 है, वो तो ठीक है। प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट हो रहा है 15% का। तो देखो इसका 10% कितना हो गया, इसका 10% 1460। तो 1460 तो मैंने 10% निकाल लिया, तो 5% और चाहिए तभी 15 बनेगा। तो 5% कितना होगा, 10% इतना है तो 5% इसका आधा होगा, यानी कि 730 रुपये। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा टोटल लाभ है, यानी कि 1530 रुपये का लाभ है। ठीक, 1530 रुपये का लाभ है। तो आप इसमें जोड़ दो 1590, क्षमा चाहता हूँ, 1590 का लाभ है। तो ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो ये क्रय मूल्य है, इसमें ये जोड़ दो। तो देखो डबल जीरो में 90 जोड़ोगे तो 2 इकाई दाही 90 ही बनेगा आपका। इसमें ये प्रॉफिट जोड़ देंगे तो 14,600 में 15,990 जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 16,790, है ना। ये आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो कैसे भी कर लीजिए, आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी यहाँ पे 16,790 ही आएगा, है ना। और ऐसे भी कर सकते हो, तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। ठीक है, ये देखिए किसी वस्तु को 750 रुपये में खरीदा और 8% हानि पे बेचा। तो देखिए सीपी कोस्ट प्राइस कितना है, 750 रुपये। ठीक है, अब आप मुझे बताओ 8% हानि हो रही है तो हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। यानी कि अगर मुझे विक्रय मूल्य चाहिए तो मैं क्रय मूल्य का 8% हानि यानी कि उसका 92% निकाल लो, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो क्रय मूल्य है 750 रुपये, इसका 92% निकाल लो बस, है ना, बस। तो ये आंसर आ जाएगा। ये जीरो से देखो, जीरो मत काटो, इसको काट दो, 25 चौके 100 और 25 तिया 75, यानी कि ये 30 आ गया। ठीक, इंटू ये कट जाएगा 23 चौके 92, यानी कि 23 बार, 23 तिया 69, यानी कि 690 रुपये। ये आंसर आ जाएगा इसका 690। ये आपका सेलिंग प्राइस होगा 690, ऑप्शन नंबर डी। या फिर ऐसे कर लो, है ना। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये कहता है कि कोई भी संख्या अपने आप में पूर्ण होती है, यानी कि 100% होती है। तो कोई भी संख्या अपने आप में पूरी है, 100% है, यानी कि 750 है ना। मुझे क्या चाहिए, 8% की हानि, है ना, 8% की हानि। तो अगर इस पे 8% की हानि कराना है तो आप खुद समझदार हैं कि इसका 8% निकाल के इसमें से घटा दीजिए। तो इसका 8% कितना होगा, तो देखिए 10% हो गया 75,
ये 10% होता है। 1 जीरो छिपाओगे तो 10% आ गया। 1% क्या होगा, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि 7.5 1%, तो 2% 7.5 का डबल यानी कि 15, यानी कि इस 75 में से ये इसका 10% है और ये 2% है ना। तो अगर 10% में से 2% घटा दूँ तो 8% आ जाएगा, जो कि कितना बनेगा 60, यानी कि इससे 60 रुपये कम कर दो, क्योंकि इस पे 60 रुपये की हानि हो गई, तो कितना बचेगा 690 रुपये। तो ये भी एक तरीका है। मैंने क्या करा, मैंने इस 750 का 10% निकाल दिया, ये 10% है, और मैंने ये इसका 2% निकाल दिया। तो 10% में से 2% घटाओगे तभी तो आएगा 8%, और क्रय मूल्य पे ही तो 8% की हानि हुई, यानी कि 60 रुपये की। तो क्रय मूल्य से 60 रुपये कम कर दिया, 690 आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक, हाँ, ये बोल रहा है एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, वो बराबर है किसके, क्रय मूल्य के 4/3 गुना के। क्रय मूल्य का कितना गुना है, 4/3 गुना। ठीक, ये क्रय मूल्य को उठा के बटे में ले आता हूँ, तो ये सेलिंग प्राइस है, बटे में आ गया कॉस्ट प्राइस, बराबर कितना है 4/3, है ना। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि किसी वस्तु को मैंने 3 में खरीदा और 4 में बेचा, तो मेरा प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 रुपये का। 3 में खरीदा, 4 में बेचा, 1 का फायदा, और फायदा हमेशा हो चाहे नुकसान हमेशा हो, वो क्रय मूल्य पे होगा, यानी कि 3 रुपये पे। तो 100 पे कितना होगा, 33 सही 1/3, यानी कि 33 सही 1/3% आंसर आ जाएगा आपका। ये इतना प्रॉफिट बनेगा। ठीक, हाँ, ये बताइए, कोई व्यक्ति अगर 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है और 15 रुपये में 12 पेंसिल बेचता है, तो लाभ या हानि का परसेंटेज बताना है। तो देखिए, जब भी कोई वस्तु खरीदोगे और बेचोगे, तो जितनी मात्रा खरीद रहे हो उतनी ही बेचनी पड़ेगी, तभी वास्तविक लाभ प्रतिशत निकलेगा। मतलब खरीदी गई मात्रा और बेची गई मात्रा की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो आप बताओ, अगर ये बोल रहा है कि 12 रुपये में खरीदा, 12 रुपये में कितनी खरीदी इसने, 15, है ना, और 15 रुपये में कितनी बेच रहा है ये, 15 रुपये में कितनी बेच रहा है, 12। ठीक, तो हमेशा एक चीज का ध्यान देना है कि ये जो जितनी खरीद रहा है उतनी ही बेचे। भाई खरीद इतनी रहा है, बेच इतनी रहा है, 15 खरीद रहा है, बेच रहा है 12, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है, देखो 12 में 15 का गुणा कर दो तो 180 होता है, या 12 और 15 का एलसीएम ले लो तो 60 होता है। तो मैंने कहा इन दोनों का एलसीएम होता है 12 और 15 का एलसीएम 60, तो मैंने ऊपर 60 बनाने के लिए 15 में 4 का गुणा किया, और नीचे 60 बनाने के लिए मैंने 12 में 5 का गुणा किया। 4 का गुणा करते ये भी 60 बन जाएगा, और 5 का गुणा करते ये भी 60 बन जाएगा, यानी कि यहाँ मैंने 60 खरीदे हैं और यहाँ मैंने 60 बेचे हैं, तो क्वांटिटी बराबर करना है, बस यही करना है। तो देख लो भैया, 4 का गुणा 12 में भी होगा, तो 12 चौके 48 रुपये, तो ये 48 आपका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, यानी कि 48 रुपये में खरीदा है, और आपने 60 बेचे हैं कितने में, 5 × 15 यानी कि 75 रुपये में। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी सेलिंग प्राइस आ गई। तो 48 रुपये में खरीद के 75 रुपये में बेचा, तो मेरा फायदा कितने का है आप बताओ। 5 में से 8 गया, 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा। ठीक, 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 2, यानी कि 27 रुपये का फायदा हुआ मुझे जब मैंने 48 रुपये में खरीदा। तो 100 पे कितना होगा बताओ। ठीक, चलो 3 से काट दो, 3 में 27, 3 से कटेगा 16 बार, है ना, और 9/16 होता है 56.25, तो 56.25% प्रॉफिट, यानी कि 56.25% लाभ हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ये बताइए, 252 रुपये में 3 टी शर्ट के दाम पे कुछ टी शर्ट खरीदी और उन्हें 200 रुपये में 5 टी शर्ट के दाम पे बेच दी, तो उसका लाभ या हानि कितना है। देखिए, 252 रुपये में 3 टी शर्ट खरीद रहा है और कुछ टी शर्ट और खरीद रहा है 200 रुपये में 200 रुपये में 5 की दर से बेच रहा है। 200 रुपये में 5 टी शर्ट बेचे हैं और वो खरीद रहा है इतने रुपये में 3 टी शर्ट। तो देखो मुझे एक बात बताओ, 252 रुपये में 3 टी शर्ट के दाम पे, मतलब 252 रुपये में 3 टी शर्ट खरीदी, है ना। आप ऐसे समझ लो कि 3 टी शर्ट है, कितने में खरीदे, 252 रुपये में है, तो एक टी शर्ट कितने में खरीदा, 3 अट्ठे 24 ना, 24, 3 चौके 12, यानी कि एक टी शर्ट खरीदा 84 रुपये का, और ये बेच कितना रहा है, 5,
यहाँ से हम 5 टी शर्ट की कीमत निकाल लेते हैं। 5 टी शर्ट्स कितने में खरीदे बताओ, 5 का गुणा कर लो, कितना आ गया 420 रुपये में, यानी कि 420 रुपये में मैंने 5 टी शर्ट्स खरीदे हैं। और ये बोल रहा है कि 5 ही टी शर्ट वो बेच रहा है कितने रुपए में, 200 रुपये में। तो बताओ जितने खरीदे हैं उतने ही तो बेच रहा है, तो 420 में खरीदे हैं लेकिन वो बेच रहा है कितने में, 200 रुपये में। अब मुझे क्या हो जाएगा, हानि, यानी कि मुझे हो रहा है यहाँ पे लॉस, तो लॉस परसेंटेज निकलेगा, है ना भाई, लाभ तो हो ही नहीं रहा है। तो हानि कितने की हो रही है, तो 420 का सामान 200 में बेच दिया, यानी कि 220 रुपये का नुकसान हो गया। और 220 रुपये का नुकसान हो गया उसको 420 रुपये पे, तो बताओ 100 पे कितने का नुकसान है। तो आप देखोगे 0 से 0 कटेगा, है ना, 2 से कटेगा ये 21 बार और 2 से कटेगा ये 11 बार, ठीक है। 21 चौके 84, 21 का भाग 4 बार जाएगा, 21 चौके 84, 16 बचेगा, है ना, फिर यहाँ पॉइंट लग जाएगा, भाग नहीं जाएगा 21 का, तो ये 160 आ गया, है ना। 21 पंजे 105, 21 छंग 21 सतह, 21 सतह 21 अट्ठे 8 दूनी 16, ज़्यादा हो जाएगा, तो 21 सतह 4.7, 21 सतह कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 कम 7, 147। यहाँ कितना बचेगा 13, 13 में फिर भाग नहीं जाएगा, है ना, तो ये 130 हो गया, है ना। 21 छंग कितना आएगा, 21 छंग 6 कम 6 दूनी 12, हाँ, तो 21 पॉइंट ये 6 बार भाग जाएगा, मतलब इतनी बार भाग गया 21 का 100 में, ठीक। अब आप 11 का मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो 11 छंग 66 की 6, है ना, 6 बचेगा, 11 7 77, 77 और 6 कितना हो गया, 7 6 13 और 7 और 1 8 83, 83 की 3, है ना, हासिल 8 बचेगा, ठीक। अब 11 चौके 44, 44 और 8 कितना आ गया, तो ये आ गया 50 40, 8 4 12 की 2, है ना, और 4 और 1 5 आ गया, तो 52.36 के करीब, 52.36 या 52.40 लगभग, 52.40 ऑप्शन नंबर में डी आपका आंसर हो जाएगा, लगभग आपका आंसर ये बनेगा, है ना। तो 52.36 अप्रोक्सीमेटली 52.40 के करीब है, 52.36, ये देखो 4 मतलब 40, है ना। ये देखो 960 रुपये में कोई महिला एक वस्तु खरीदती है और 1150 में बेच देती है, लाभ बताओ। तो इस सामने दिख रहा है कि 950 में खरीद के 1150 में बेचा, तो 900 और 1050 और 1150, 200 रुपये का फायदा हो रहा है। फायदा कितने का हो रहा है, 200 का, फिर प्रॉफिट निकलेगा यहाँ से। अरे 950 में खरीद के 1150 में बेचा तो 200 का फायदा, 200 रुपये का लाभ हो रहा है उसको। जब उसने 950 में खरीदा तो बताओ 100 पे कितने का फायदा है। सिंपल है भाई, 0 से 0 कटेगा, है ना, 5 से कटेगा 19 बार, 5 से कटेगा 4 बार, ठीक है। तो ये होता है 4 गुना 1/19 होता है 5.26, 5.26 होता है बटा 19, 5.26 ही होता है ना। तो देख लेते हैं, 6 चौके 24 की 4, 2 बचेगा, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, 1 बचेगा, 4 पंजे 20 और 1 21, तो 21.04, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 21%, ये आंसर आ जाएगा इसका, है ना भाई। 100/19 यानी कि 1/19 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5.26, 1/19 इक्वल टू 5.26, 1/20 तक 1/25 तक फ्रैक्शन वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ये बता दो, देखिए मोहन एक टेबल इतने रुपए में बेच रहा है तो उसको 18% का लाभ हो रहा है, लागत मूल्य कितना है। बड़ा सिंपल है, प्रश्न के हिसाब से कितने में बेच रहा है, 2832 रुपये में। हमारे हिसाब से अगर वो 18% लाभ ले रहा है तो 118 में बेच रहा है, 118 की वैल्यू हो गई, हमें लागत मूल्य चाहिए यानी कि 100 की वैल्यू। तो यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस निकल आएगा के अनुसार विक्रय मूल्य बटे हमारे अनुसार विक्रय मूल्य इंटू जो हमें ज्ञात करना है उसका गुना कर दिया, ठीक। 2 पंजे 10, 2 नमे 18 और 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 से कटेगा 16 बार, ठीक। 59 का डिवाइड कर दो। देखिए 00 तो फिक्स है ना, वो तो हम दहेज में लेके आए हैं, तो 00 आ रहा है मतलब ये ऑप्शंस खत्म हो गया और ये ऑप्शंस खत्म हो गया, यानी कि अब 9 में कितने का टेबल बोले हैं, ये लगभग 60 समझो आप इसको ना, 60 में 20 का
1200, 20 से बड़ा, मतलब ये 21, 22, 23, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 चौके 36। हाँ, तो ये लगभग 24 बार जाना चाहिए। 24 बार ऑप्शंस में भी है, 2440। ये कहाँ उड़ा दिया, ये उड़ेगा ना, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, है ना भाई। ये इससे 24 बार कटेगा, तो कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 2400, है ना। ये इससे कटेगा 24 बार, ठीक है। 59 से ये 24 बार कटेगा। मैंने कैसे देखा, मैंने देखा ये 59 है, लगभग 60 समझो, 60 में कितने का गुणा करें कि 1400 आ जाए, तो मैंने कहा 60 में 20 का गुणा कर दो। 60 में 20 का गुणा करने पे 6 दूनी 1200 के करीब आएगा, लेकिन 1200 से बड़ा चाहिए, मतलब वैल्यू 20 से बड़ी आएगी। तो मैंने कहा 21, 22, 23, 24, 25 इनमें से होगी, तो मैंने कहा 9 में कितने का गुणा करें कि 6 आए, तो 9 चौके 36 की 6, तो 4 बार भाग जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट उसका 4 होना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही हट गए। अब इन दोनों में से 4 कहाँ है, खाली यहाँ है, तो इसीलिए ये आंसर है डी वाला। ये बता दो जरा, एक डीलर ने किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया और 20% डिस्काउंट लेके बेच दिया। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये मार्कअप किया, ये 20% डिस्काउंट दिया। आप इसको बहुत तरीके से कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे सीपी मान लीजिए 100 रुपये है ना, उसको 45% अधिक अंकित किया, तो अंकित मूल्य कितना हो गया 145, ना 145, ठीक। और उस पर 20% डिस्काउंट देके सेल कर दिया। सेल कितना किया, 20% छूट दी। इसका 20% होता है 1/5, मतलब 5 का भाग दो तो 5 दूनी 10, 4 बचा 5, 9 में 45। इसका 1/5 आया 29, यानी कि 29 रुपये की छूट दी। 15 माइनस 9 यानी कि 4, ठीक। 15 माइनस 9 यानी कि 6, ओके। और 14 माइनस 3 है ना, यानी कि 11। मतलब सीधी बात है कि आपने 100 का सामान 116 में बेचा तो 16% फायदा। सीधी बात है, 100 का सामान 116 में बेचा, है ना। मैंने इसमें से क्या किया, 29 घटा दिया। समझ में आया ना 29 क्यों घटाया, क्योंकि इसका 20% यानी कि इसका 1/5 29 होता है, तो 29 रुपये की छूट दी तो 116 में बेचा, तो सामने दिख रहा है कितने का, 16% का फायदा हो रहा है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि किसी भी वस्तु को अगर आप 45% तक अंकित कर रहे हो, तो इसका मतलब आप उसको 145% लिख रहे हो, तो 145% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। अरे ऐसे देखो ना, 45% मतलब क्या होता है, 45% मतलब होता है 9/20, है ना। यानी कि 20 को आप 9 बढ़ा के लिख रहे हो, तो जो वैल्यू 20 थी उसको आपने 9 बढ़ा के 29/20 लिख दिया, ठीक। और इसी अंकित मूल्य पे ही तो आप 20% डिस्काउंट दे रहे हो। 20% होता है 1/5, यानी कि 5 पे 1 की छूट दी तो 5 का सामान 4 में बेचा आपने, ठीक। तो आप ये देखो 20 पंजे कितना आ गया, तो यानी कि ये आपका 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, और ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस आ गया 9 चौके 36 की 6, 3 बचा, 4 दूनी 8 और 3 11, 116, यानी कि 100 का सामान 116 में बेचा, फिर से 16% का फायदा। या फिर आप ऐसे भी समझ लो इसको, ठीक, आप इसको ऐसे भी समझ लो कि आप मार्कअप कर रहे हो और फिर डिस्काउंट दे रहे हो, तो एक रिजल्ट होता है कि देखो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर, है ना, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है मार्कअप माइनस डिस्काउंट माइनस मार्कअप इनटू डिस्काउंट बटे 100, ठीक। ये सक्सेसिव होता है डिस्काउंट का सक्सेसिव, ठीक। देखिए यहाँ पर आप मार्कअप कितना कर रहे हो 45, तो 45 लिखिए, माइनस डिस्काउंट कितने का दे रहे हो 20 का, माइनस 45 डिस्काउंट बटे 100, ठीक। देखो 20 पंजे 100, 5 बार कटेगा, और 5 से 45 कटेगा 9 बार, तो 45 में से 20 गया, कितना आएगा 25, और 25 में से 9 घटाना है तो भी कितना आएगा 16। इज योर प्रॉफिट, 16% इज योर कंप्लीट प्रॉफिट। तो यहाँ से भी आंसर आएगा, जैसे समझ में आए वैसे कर सकते हो, ठीक। हाँ, ये देखो एक चादर का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है, और अंकित मूल्य पे 14% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो लाभ हानि क्या है। तो देखिए इससे कर लो आप डायरेक्ट, या इससे कर लो, या इससे कर लो, पर इन दोनों से करोगे तो परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन से कन्वर्ट करनी पड़ेगी, यहाँ गुणा करना पड़ेगा, यहाँ परसेंटेज निकालना पड़ेगा, ये ज़्यादा अच्छा है। तो देखो किसी वस्तु को पहले 14% ज़्यादा अंकित किया, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है मार्कअप माइनस डिस्काउंट माइनस मार्कअप इनटू डिस्काउंट बटे 100, ठीक। तो देखो मार्कअप माइनस डिस्काउंट, मार्कअप कितना किया 14% ज़्यादा,
डिस्काउंट भी कितने का दिया, 14 का। तो देखो 14 माइनस 14 ये तो खत्म ही हो गया, माइनस 14 ही मार्कअप किया, 14 ही डिस्काउंट दिया, बटे में कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक, तो ये देखो ये तो कट गया, ये कट गया इससे, है ना, खत्म। यानी कि यहाँ पे लॉस हो रहा है आपको। 14 का स्क्वायर होता है 196 और 100 का भाग दोगे तो आएगा 1.96, यानी कि 1.96% की हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर पहला आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना। देखिए, आर समान कीमत पर दो कारें खरीदता है, तो ध्यान रखना आर समान कीमत पे दो वस्तुएं खरीद रहा है, यानी कि जो उसने पहली वस्तु खरीदी और जो उसने दूसरी वस्तु खरीदी वो दोनों की कीमत बराबर है, यानी कि दोनों का कॉस्ट प्राइस बराबर है। ठीक, तो आपसे बोला हुआ है एक को 12% लाभ पे बेचा, दूसरी को 8% हानि पे, तो टोटल लाभ हानि कितने की हुई। तो देखो पहली वस्तु को 12 लाभ पे बेच रहा है, दूसरी वस्तु को 8 हानि पे बेच रहा है, तो ये माइनस लगा दो, ये लाभ पे बेच रहा है तो प्लस लगा दो, और डिवाइड में कितनी वस्तुएं हैं टोटल, 2 से डिवाइड कर दो। 12 में से 8 गया, कितना आएगा 4, और 4 का आधा करने पे कितना आएगा 2 चूंकि प्लस का आया है तो मैं कह सकता हूं कि 2% प्रॉफिट होगा, तो 2% प्रॉफिट ऑप्शन नंबर सी की वैल्यू है ये। बिल्कुल सिंपल। ठीक, ये बताओ रवि ने 2 बाइक प्रत्येक इतने रुपए में बेची, इसका मतलब है कि पहली बाइक जो बेची उसका सेलिंग प्राइस दूसरी बाइक जो बेची उसके सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक, चलिए आपसे बोला हुआ है एक बाइक को 20% लाभ पे बेचा, दूसरी बाइक को 20% हानि पे बेचा, टोटल मिला के लाभ हानि कितने की। तो देखो आपको पता है जब दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर हो, इसमें दो केस बनते हैं, केस नंबर 1 केस नंबर 2। एक तो आपका फॉर्मूले से भी होता है, रेशो से भी होता है, और एक अलग तरीके से भी होता है। दूसरा वाला होता है कि जब सेम परसेंटेज हो प्रॉफिट और लॉस, जब सेम प्रॉफिट परसेंटेज हो और उतना ही परसेंटेज लॉस हो, तो उस केस में सदैव हानि होती है। क्या होती है, सदैव हानि होगी, उस केस में सदैव हानि होगी, यानी कि इस तरह के सवाल में कभी लाभ हो ही नहीं सकता, हमेशा हानि होगी, और हानि होगी -x²/100 की। ठीक, जब दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर हो और प्रॉफिट परसेंट भी उतना हो जितना लॉस परसेंट हो, तो x²/100 यानी कि कोई भी एक 20 उठाओ उसका स्क्वायर करो 400, 20 का स्क्वायर होगा 400, 400 के बटे में 100, यानी कि ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे 4% लॉस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा इसका। बिल्कुल सिंपल है। देखिए एक व्यक्ति 2 कलमों में से प्रत्येक को 12 रुपए में बेच रहा है, यानी कि पहले कलम का मूल्य भी 12 रुपए है, दूसरे कलम का मूल्य भी 12 रुपए है, यानी कि दोनों कलम का सेलिंग प्राइस बराबर है, दोनों को समान लाभ हानि परसेंटेज में बेच रहा है, यानी कि वही सदैव हानि होगी कितने की, x²/100 की। तो बताओ कोई भी एक 20 उठाओ उसका स्क्वायर करो 400। अच्छा रुपए में पूछिए क्या, अच्छा रुपए में पूछिए, ठीक है, तो कोई बात नहीं, 400/100, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कितना परसेंट हानि होगी, 4% हानि होगी। ठीक है ना भैया, मैंने यहाँ से क्या निकाला, लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज निकाला कि हानि कितने प्रतिशत की होगी, 4%। ठीक, अब ध्यान से समझना, वो पहली वस्तु को भी 12 रुपए में बेच रहा है, दूसरी वस्तु को भी 12 रुपए में बेच रहा है, टोटल कितने रुपए में बेच रहा है, दोनों वस्तुओं को 24 रुपए में। समझ में आया, टोटल वस्तुओं को दोनों को बेचा 12 और 12 रुपए दोनों में बेचा, यानी कि दोनों को मिला के 24 रुपए में बेचा, और दोनों को बेचने पे क्या हुआ, 4% की हानि, यानी कि ये हो गया 96 की वैल्यू। तो हमें क्या निकालना है, कितने का लाभ या हानि हुई, तो हमें पता है 4 की हुई है, तो 4 की हानि हुई है, तो 4 की वैल्यू निकाल लो, बस सॉल्व कर लो इसको। देखिए 24 चौके 96 और 4 से 4 कटेगा, यानी कि 1 रुपए की हानि हुई है, ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर आएगा सी वाला, 1 रुपीज लॉस। एक ही ऑप्शन में लॉस है, शिवानी तोमर, वेरी गुड भैया। यहाँ तो लाभ हानि हो ही नहीं रहा, यहाँ दोनों जगह लाभ हो रहा है, एक ही तो ऑप्शन है जहाँ पे हानि हो रही है, बहुत अच्छे है। स्मार्ट गर्ल। ठीक है, ये देखो एक व्यापारी अपने लागत मूल्य को पहले 50% बढ़ाता है, फिर 30% डिस्काउंट देता है, तो देखो 50 - 30 यानी कि 20, 20 में से गया 15 यानी कि 5, सक्सेसिव लग गया है, बिल्कुल सिंपल है भाई। सक्सेसिव क्या बोला मैंने, 50 तो पहले मार्कअप किया, ये मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ आपको ना, किधर गया, ये रहा यहाँ पे ना, बार बार नहीं लिखूंगा,
ये याद रखना, प्रॉफिट परसेंट बराबर मार्कअप माइनस डिस्काउंट माइनस मार्कअप इंटू डिस्काउंट अपॉन 100, सक्सेसिव है डिस्काउंट का। ठीक है, तो पहले मार्कअप 50, फिर डिस्काउंट दिया 30 का, फिर माइनस 50 इंटू 30/100। ठीक, तो 50 में से 30 गया तो आएगा 20, और माइनस 50 का 30% होता है 15। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा 15, तो 20 में से 15 गया तो कितना आएगा 5%। 5% आंसर हो गया। ठीक, फिर ये बोल रहा है 15% ज़्यादा अंकित किया और 20% का डिस्काउंट दिया, तो 15 ज़्यादा किया 20 डिस्काउंट दिया, तो 15 माइनस 20 यानी कि 5। ठीक, और फिर माइनस इन दोनों का गुणा करो, 15 दूनी 30, 300, 300 को 100 से भाग दोगे तो 3, यानी कि यहाँ पे 8% लॉस। क्या किया, 15 माइनस 20 किया। ठीक, और माइनस 15 इंटू 20/100 किया, और कुछ नहीं। 15 में से 20 गया माइनस का 5, 15 दूनी 30, 300, 300 में 100 का भाग दिया 3, 5 माइनस 5 माइनस 3 माइनस का 8, आंसर आ गया। ठीक ये बताइए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 40% का डिस्काउंट देता है, फिर 20% लाभ कमाता है। तो देखो यहां पर भी एक चीज याद रखना कि जब भी किसी प्रश्न में डिस्काउंट देने के बाद, डिस्काउंट देकर लाभ या हानि हो, तो उस कंडीशन या उस केस में सीपी और एमपी का रेशो 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट बन जाता है। ठीक, ये बात ध्यान रखना। तो 100 माइनस डिस्काउंट, सीपी क्या बनेगा, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट दे रहा है 40 का, तो 100 में से 40 गया तो आया 60। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस जो भी है 20 का लाभ हो रहा है, तो 100 में 20 जोड़ दो 120। ठीक, यानी कि क्रय मूल्य 60 है, अंकित मूल्य 120 है ना। ठीक है, तो रेशो निकालो 1:2 का, 60 एकम 60, 60 दूना 120। ये बोल रहा अंकित मूल्य 2400 है, तो अगर ये इसका डबल है तो ये इसका आधा होगा, यानी कि 1200 होगा। तो अगर क्रय मूल्य पूछा है तो 1200 आंसर आ जाएगा। क्रय मूल्य ही पूछा है और क्या अंकित मूल्य तो दे रखा है। ठीक हाँ, ये देखिए जरा, एक दुकानदार 10% डिस्काउंट देने के बाद 10% लाभ कमाता है, तो मैं कह सकता हूँ डिस्काउंट देकर लाभ कमा रहा है। सीपी और एमपी का रेशो निकाल लूँ। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 90 की वैल्यू, एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 110 की वैल्यू। ठीक, अब आप बताओ, ये 0 से 0 कटेगा। आपसे बोला हुआ है अगर वो 25% डिस्काउंट दे, तो देखो ऐसे समझ लो कि जैसे सीपी और एमपी का रेशो कैसे निकालोगे, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट, है ना, ऐसे समझ। तो देखो 100 माइनस डिस्काउंट, पहले कंडीशन में 10% डिस्काउंट दे रहा है तो कॉस्ट प्राइस 90 बन रहा है, और एमआरपी 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 110 बन रहा है। दूसरा एक और केस दे रखा है कि अगर वो 25% डिस्काउंट दे, तो अगर डिस्काउंट 25 का देगा तो कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा, 75। अरे 25 का डिस्काउंट देगा तो 100 में से 25 गया 75 कॉस्ट प्राइस बनेगा, और एमआरपी कितना बनेगा तो वो हमें पूछा है, एक्स मान लीजिए। तो बस सॉल्व करो, देखो 0 से 0 कटेगा, 11 इंटू 75 कर लो, एक्स बराबर आ गया, देखो 3 से काट दो इसको 3 बार, 3 से काट दो इसको 25 बार ना, 25 11 हो जाएगा 275। 25 में 11 का गुणा किया तो कितना आया 275। ठीक, और बटे में कितना आ जाएगा 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 9 27, है ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 5, 2 बचेगा, है ना, 20 हो गया, 3 छंग 18, 3 छंग 18, ये 91.66। अच्छा, ये वैल्यू 100 से ज़्यादा है कि कम है, कम है, तो ध्यान रखना ये 100 से कम है, 100 से कम है, यानी कि मुझे लाभ नहीं हो रहा है, मुझे क्या हो रही है, लॉस, हानि हो रही है। तो 100 से कितना कम है आप ये देख लो, तो 100 से ये 8.33 कम है, यानी कि 8.33% लॉस हो जाएगा इस सवाल में मेरे को। ठीक है ना ये बताओ, एक डीलर ने एक वस्तु को
इतने रुपए के अंकित मूल्य पे 20% डिस्काउंट देने के बाद 10% की हानि हुई, अंकित मूल्य उसे कितने छूट दे कि 440 का लाभ हो। बहुत सिंपल है, डिस्काउंट दे के हानि हो रही है, लाभ हो चाहे हानि हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सीपी और एमपी का रेशो कैसे निकलेगा? सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 80 आ गया, और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस, लॉस हो गया यानी कि 10 का, तो ये 90 आ गया। तो रेशो आ गया 8:9 का, ये सीपी और एमपी आ गया। ठीक, सवाल में बोल रहा है 72,000 अंकित मूल्य है, मतलब 9 की वैल्यू हमें 72,000 दे रखी है, यानी कि 9 का 8,000 गुना है ये, तो इसका भी 8,000 गुना करो तो 64,000 हो जाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल में बोल रहा है कि अंकित मूल्य पे कितने का डिस्काउंट दे कि उस पे 440 का लाभ हो। देखिए लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। तो अगर इसी क्रय मूल्य पे 440 का लाभ हो तो इससे 440 रुपये ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, यानी कि जो सेलिंग प्राइस बनेगी वो हमारी कितनी बनेगी? तो वो 64,000 प्लस 440 यानी कि 64,440 रुपये बनेगी। ठीक, लेकिन ये बोल रहा है डिस्काउंट कितने का दे, तो डिस्काउंट तो अंकित मूल्य पे दिया जाएगा, तो अंकित मूल्य पे ही डिस्काउंट देके इतने में बेची होगी वस्तु को। कितने की छूट दी आप बस ये देख लीजिए, तो 72 में से 64,440 गए। तो देखिए डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेते हैं यहाँ पे कितने का है। देखो ये 10, 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 4 गया तो ये 6, 10 में से 5 गया तो ये 5 है ना, 12 में से 5 गया तो ये 7 है ना, बस। तो 7560 का डिस्काउंट दिया, वो भी किस पे? 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पे 100 पे कितने का डिस्काउंट मिला बताइए। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ये 3 जीरो से ऊपर 3 जीरो कट गए। ठीक, अब 6, 5, 11 और 7 18, 18 मतलब 9 से कटेगा, तो 9 8 72, 9 8 72, 72 और 3 बचा, 9 चौके 36। ठीक, और 8 से 10 पॉइंट समथिंग कटेगा तो 10.5 देख लो, 8 एकम 8 शून्य 8 पंजे 40, तो 10.5% डिस्काउंट दिया। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, कोई समस्या किसी को है ही नहीं। ठीक है, ये बोल रहा है एक व्यक्ति 2 कुर्सी प्रत्येक 475 रुपये में बेचता है, प्रत्येक कुर्सी 475 में बेचता है। ओके, एक पर 25% लाभ हुआ, दूसरी पे 20% की हानि हुई, प्रत्येक कुर्सियों को इतने में बेचे तो उसका लाभ हानि कितना? हर कुर्सी 475 में बेच रहा है, तो देखो फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए यहाँ से। पहली कुर्सी उसने बेच रहा है 475 में, तो उसे हो क्या रहा है? 25% लाभ। 25% होता है 1/4, यानी कि 4 का सामान वो 5 में बेच रहा है, 5 में बेच रहा है वो 4 का सामान, तो 5 रुपये विक्रय मूल्य की वैल्यू है, 4 की क्रय मूल्य है। तो यहाँ से पहली कुर्सी का क्रय मूल्य आ जाएगा, यहाँ से दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य भी निकाल लेंगे कि वो दूसरी कुर्सी को भी 475 में बेच रहा है, लेकिन दूसरी कुर्सी को बेचने पे उसको 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 का सामान 4 में बेच रहा है वो, है ना, तो एक्चुअली में उसका कॉस्ट प्राइस 5 रुपये था। ठीक, यहाँ पे आप इसका कैलकुलेट करो, कॉस्ट प्राइस 5 से काट देंगे तो 5 8 40, 5 9 45, 2 बचा, 5 पंजे 25, 95 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 4 पंजे 20 का शून्य, 2 बचा, 9 चौके 36 और 2 38, तो 380 रुपये की पहली कुर्सी है। ठीक, और 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 6 7, 3 बचा, 4 8 32 है ना, 33 34 35, 3 4 7 28, 4 पंजे 20 है, इंटू 5 कर लो, तो 5 पंजे 25 की 5, 5 पंजे 25 की 5, 2 बचा, 5 7 35, 2 37 की 7, 3 बचा है ना, 3 बचा, तो 590 और 3 593 आ गया ये। ठीक है, 590 कैसे? 118 इंटू 5 590, क्योंकि 18 पंजे 90 है, वो 5 ये 590 और 3 हासिल 593, मतलब पहली कुर्सी इतने में खरीदी, दूसरी इतने में खरीदी, और ये बोल रहा है कि प्रत्येक दोनों कुर्सियों को इतने में बेच दे। तो आप बताइए टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? भाई देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस है, तो आपने दोनों को कितने में खरीदा? 0.75, और ये आ गया 3, ये आ गया 9 और 8 8 8 16 1 17 की 7, 5 3 8 और 1 9, 973.75 में खरीदा, और टोटल कितने में बेचा? तो देखो पहली कुर्सी इतने में बेच रहा है, प्रत्येक कुर्सी है 575 में पहली, 575 में ही दूसरी, यानी कि 5 और 5 10 की 0, 7 7 14 और 1 15 की 5, और 5 5 10 और 1 11, यानी कि वो इतने का सामान इतने में बेच रहा है। तो यहाँ से आप प्रॉफिट निकाल लेंगे, कितना % का प्रॉफिट होगा। ठीक है,
तो ये कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई यहाँ पे? 0.25 का। में 0.00 है तो उसमें 100 में से 75 गया तो 25 आएगा। फिर ये 10 में से क्या इधर से रिवर्स चले जाते हैं, ये 7 आ गया, ये 2 आ गया, 27 आ गया। ठीक, 27 ये और 150 वो है ना। ठीक है, 27 ये और 150 वो, तो ये आ गया 7, 15 तो 17 और एक 16, 166 आ गया ये। ठीक है, 166.25 है ना। तो इतने रुपए का फायदा हो रहा है मुझे 973.75 पे। 100 पे कितना, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, आराम से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, बैठ के आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये डिश ऑनेस्ट सेलर के भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल आए हैं, ये बहुत सारे सवाल आए हैं। ठीक है, सारे ही करते हैं अपन। चलो सारे देखते हैं अपन। देखो, देखिए रीता कह रही है, हाँ रीता कह रही है अपना माल क्रय मूल्य पे बेच रही हो, मतलब जितने में खरीद के लाई उतने में वो बेचने का दावा कर रही है, लेकिन वो 100 ग्राम के स्थान पे 80 ग्राम का प्रयोग कर रही है। तो देखिए एक्चुअली में यहाँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस, एक्चुअली में वो 100 ग्राम की जगह पे 80 ग्राम का ही प्रयोग कर रही है, यानी कि वो लोगों को 100 रुपये का सामान बेच रही है जो उसको 80 रुपये में पड़ा है। समझ में आ गया? मतलब लोगों को दिखा रही है कि वो 100 ग्राम दे रही है, लेकिन असल में वो 80 ग्राम ही वजन तोल रही है। तो आप बताइए कि वो खरीद रही है एक्चुअली 4 में और वो बेच रही है एक्चुअली 5 में। तो 4 का सामान 5 में बेच रही है, तो यहाँ 1 का फायदा कमा रही है 4 पे, 100 पे कितने का फायदा कमाएगी? तो आप कहेंगे 25% का फायदा कमाएगी। ठीक है, 25%, ऑप्शन नंबर दूसरा है ना। ये देखिए, एक बेईमान व्यापारी है 250 ग्राम के बजाय 200 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ कितना है? तो देखिए, वो 250 ग्राम की बजाय 200 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, तो 50 ग्राम का चूना मार रहा है लोगों को, तो 50 ग्राम उसका फायदा कमा रहा है वो। अरे तोलना चाहिए उसको 250 ग्राम, लेकिन वो बेईमान आदमी है 200 ग्राम का ही बाट यूज कर रहा है, तो जो 50 ग्राम बचा ले रहा है वो इस कम वजन का प्रयोग करके ही बचा ले रहा है 200 ग्राम के बाट पे। 100 पे कितना है बताइए? तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा और 50 का आधा हो जाएगा 25, यानी कि 25% का वो प्रॉफिट कमा ले रहा है किस पे? 200 ग्राम के बाट पे 50 ग्राम का चूना मार के। यहाँ पे भी आंसर 25% आ जाएगा। ठीक। ये देखिए, एक दुकानदार 12% के लाभ पे सामान बेचता है, तो देखिए पहले तो आप ये बताओ 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो वो होती है 4/25। ठीक, और उसके बाद क्या कर रहा है वो? 15% कम वजन तोड़ रहा है, तो 15% का मतलब क्या होता है? 3/25। 15% मतलब 3/20 होता है। ठीक, चलिए अब ये ध्यान से समझना कि 12% तो लाभ कमा के बेच रहा है, यानी कि 25 का सामान 4 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, यानी कि 25 का सामान 12% के लाभ पे 12% हो गया 12% हो गया 3/25। ठीक, इसका मतलब वो 25 का सामान 3 रुपये ज़्यादा 28 रुपये में बेच रहा है। ठीक, और 15% का कम वजन प्रयोग कर रहा है। तो देखिए एक्चुअली में वो दिखा रहा है लोगों की वो 20 किलो तोल रहा है, लेकिन वो 15% कम, यानी कि 20 से 3 किलो कम ही तोल रहा है, यानी कि वो लोगों को दिखा रहा है कि वो 20 किलो बेच रहा है, लेकिन वो 3 किलो कम, यानी कि वो 17, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि वो बेच रहा है 20 किलो सामान। 1 ग्राम सामान 1 रुपये का, तो 2 ग्राम सामान 2 रुपये का, तो 20 ग्राम सामान 20 रुपये का, और 17 ग्राम सामान 17 रुपये का। एक्चुअली में वो क्या कर रहा है कि यहाँ 20 पे 3 का कम वजन प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब कि एक्चुअली वजन उसका 20 है, लेकिन वो 3 वजन कम यूज कर रहा है, यानी कि वो वजन 17 का ही यूज कर रहा है। मतलब वो 20 रुपये का सामान बेच दे रहा है 17, मतलब वो एक्चुअली में 17 देखो वो 20 का सामान बेच दे रहा है, जो सामान उसको 17 रुपये में उसको पड़ा है, यानी कि वो 20 में बेच रहा है 17 रुपये का सामान। ठीक, ऐसे समझिए। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 5 चौके 20, 5 पंजे 25। ठीक, और है ना, तो 17 पंजे ये आ गया 85, और ये 28 दूना 56 दूनी 112 आ गया। ठीक, तो यहाँ कितने का फायदा हो रहा है? 15, 12, 27, 27 का फायदा 85 पे, 100 पे कितना बताइए? देखो 5 से कटेगा 17 बार, 5 से कटेगा 20 बार। ठीक, 27 दूनी 54, यानी कि 540/17 आ गया। ठीक, तो 17 का भाग 3 बार जाएगा, 17 × 3 = 51, है ना, 3 बचेगा 30 हो गया, है ना।
17 दूनी 34, एक बार भाग जाएगा 31 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा 31.76, तो 31.76 ऑप्शन नंबर दूसरा आंसर आएगा, है ना। 31.76 ये आंसर आ जाएगा हमारा। फिर से देखो कि वो अपने सामान को क्रय मूल्य से 25% हानि पे बेच रहा है, तो देखिए 25% हानि पे क्या मतलब हो गया बेचने का, कि 25% हानि पे मतलब कि 4 में सामान खरीद रहा है और वो 1 रुपये कम में बेच रहा है, यानी कि वो 3 रुपये में बेच रहा है। फिर ये बोल रहा है कि 30% कम वजन का प्रयोग कर रहा है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 3/10, है ना। यानी कि वो लोगों को 10 रुपये का सामान बेच दे रहा है ना। लोगों को वो 10 रुपये का सामान बेच रहा है, लेकिन उसको वो 3 रुपये कम में ही पड़ा है, 7 रुपये में। मतलब जो सामान लोगों को वो 10 रुपये में बेच रहा है वो उसने 7 रुपये में ही खरीदा है, 3 रुपये कम में, ठीक। तो आप बताओ, ये 2 से कटेगा 2 बार, ये 2 से कटेगा 5 बार, यानी कि जो सामान उसने 14 रुपये में खरीदा वो सामान वो 15 रुपये में बेच रहा है, तो वो 1 रुपये का फायदा कमा रहा है 14 रुपये पे। तो बताओ 100 पे कितने का फायदा कमाएगा, तो वो 7.14, हाँ लाभ कमा रहा है ना, हाँ 7.14 का लाभ कमाएगा। आगे समझ में। ये बताइए, एक दुकानदार गलत वजन का प्रयोग करते हुए क्रय मूल्य पे बेचने का वादा करता है और 25% लाभ कमाता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, ठीक। ये लाभ कमा रहा है और 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम का वजन यूज कर रहा है। तो आप ऐसे समझिए कि 25% लाभ कमा रहा है, यानी कि वो सामान जो उसने 4 में खरीदा वो बेच रहा है 5 रुपये में, है ना। और ये बोल रहा है कि 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम का वजन प्रयोग कर रहा है। तो देखो लोगों को दिखा रहा है कि वो 1 किलो बेच रहा है, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम बेच रहा है, लेकिन वो उससे कम वजन पे ही सामान तोल रहा है लोगों को, ठीक है। मोहनीश यादव, मैंने जीडी का कोर्स किया था, मैं डिप्रेशन में हूँ, फॉर्म। कोई बात नहीं भाई, देखो कोर्स को लेकर के चिंता मत करो, मैं आपको नया बैच अभी आ रहा है एसएससी फाउंडेशन का, मैं वही आपको फ्री में दे दूंगा, ठीक है। अगर आपकी एज निकल गई है तो कोई बड़ा इशू नहीं है, कोर्स आपने लिया वो किसी काम का नहीं है, तो आप चिंता मत करिए, हम आपका कोर्स बदल देंगे, डो नॉट वरी, ठीक। चलिए, ये बोल रहा है कि वो 1000 ग्राम की जगह कौन सा प्रयोग कर रहा है, मतलब एक्चुअली में वो लोगों को दिखा रहा है कि वो 1 किलो बेचता था, लेकिन वो असल में कम बाट का प्रयोग कर रहा था, यानी कि वो लोगों को कितना बेच रहा था, 1000 ग्राम, ठीक है। मतलब 5 यूनिट 1000 ग्राम है, तो 4 यूनिट 800 ग्राम बनेगा क्या भाई, देखो ना इसका 200 गुना है ये, मतलब लोगों को वो 1000 ग्राम बेच रहा था, तो एक्चुअली में वो जो सामान 1000 रुपये में लोगों को बेच रहा था वो उसको 800 रुपये में ही खरीदता था उसको, तो एक्चुअली वो 200 ग्राम का चूना मार रहा था लोगों को, तो 200 ग्राम का चूना मार रहा होगा ना 800 ग्राम पे, तभी तो 25% लाभ हो सकता है सवाल में, है ना, ठीक। तो एक्चुअली में वो 1000 ग्राम का बोल के 800 ग्राम पे ही डेटा जो है वो वस्तु है जो वो तोल रहा था, ठीक है। हाँ, ठीक। चलिए ये बताइए, एक डीलर अपने माल को 16% हानि पे बेचने का दावा कर रहा है, देखिए 16% हानि पे बेचने का दावा कर रहा है, तो 16% का मतलब क्या हो गया, 4/25, ठीक। और ये बोल रहा है 1 किलो के स्थान पे वो 750 ग्राम का वजन प्रयोग कर रहा है, तो देखिए आपको हानि पे बेचने का वादा कर रहा है, यानी कि जो सामान एक्चुअली में वो 25 रुपये में खरीद रहा है, वो कह रहा है कि मैं 4% की हानि कमा रहा हूँ इस पे बेचने पे, मतलब वो कह रहा है कि मेरे को जो सामान 25 रुपये में पड़ा वो मैं तुमको 21 रुपये में ही बेच दे रहा हूँ, ठीक। फिर ये बोल रहा है 1 किलो की जगह 750 ग्राम, देखो इधर तो लोगों को दिखा रहा है नुकसान पे बेच रहा हूँ, लेकिन ससुरा बेईमानी कर रहा है, 1 किलो की जगह लोगों को 750 ग्राम ही दे रहा है, मतलब लोगों को वो 1000 ग्राम बेच दे रहा है ना, कि 1 किलो सामान दे रहा हूँ मैं तुमको जाओ, लेकिन अकलमंदी लगा के वो 750 ग्राम पे ही तोल दे रहा है सामान को 1 किलो। तो आप बताओ यहाँ पे प्रॉफिट कितने का कमा रहा है आदमी, भाई मुझे बता, ये तो आदमी नहीं है, ये तो देव मानुष है। 25 दिया 75 और ये आएगा 25 चौके 100 यानी कि 40, ठीक। फिर आप कहोगे जीरो से जीरो कटेगा, मैंने कहा 3 से 21 कटेगा 7 बार, तो जो सामान वो 25 रुपये में खरीद रहा है वो सामान 7 चौके 28 रुपये में बेच रहा है, तो 3 रुपये का फायदा ले रहा है वो किस पे, 25 रुपये पे। तो बताओ 100 पे कितना, तो आप बोलोगे 25 चौके 100 और 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12% फायदा ले रहा है वो, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। ये बताइए, देखो
एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पे बेचने का वादा करता है, वजन में गड़बड़ी करके इतना % लाभ कमा रहा है। 1 किलो की जगह कितना ग्राम का 1 किलो वजन में की जाने वाली गड़बड़ी का पता लगाएं। ठीक है, आप मुझे बताओ, वो गड़बड़ी कर रहा है ना, और वजन में गड़बड़ी करके इतना % क्या कमा रहा है, लाभ। तो 5 सही 5/19% लाभ कमा रहा है। पहले तो आप ये देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 19 पंजे 95 और 5, 19 पंजे 95 और 5 100, 100/19% यानी कि 1/19। ये दिखने में डरावना सा है, 5 सही 5/19% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/19, यानी कि 1/19 के लाभ पे बेच रहा है वो। तो इसका मतलब जो सामान उसने 19 में खरीदा है उसको वो 1 रुपये लाभ पे अर्थात 20 रुपये में बेच रहा है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है ही नहीं। फिर ये बोल रहा है कि 1 किलो का वजन में की जाने वाली गड़बड़ी कितनी कर रहा है वो। तो देखो, आधार उसका हमेशा बेस 1 किलो ही होगा। सवाल में दे रखा है कि 1 किलो लोगों को बेच रहा है, लेकिन असल में वो कुछ गड़बड़ी कर रहा है। तो ये गड़बड़ी हमें निकालनी है, गड़बड़ी। तो आप बताओ, 20 की वैल्यू 1000 है, यानी कि 20 का ये 50 गुना हो गया, तो 19 का भी 50 गुना कर दो। 19 पंजे 95, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि वो 1000 किलो लोगों को 1000 ग्राम लोगों को बेच रहा है, लेकिन असल में वो 950 ग्राम का ही बाट यूज़ कर रहा है। तो गड़बड़ी, व्हाट इज गड़बड़ी, 50 ग्राम गड़बड़ी, तो 50 ग्राम की गड़बड़ी ले रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है ना। तो बहुत सिंपल है भाई, क्रय मूल्य को 20% लाभ पे चीनी को बेचने का दावा कर रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि जो सामान वो 5 में खरीद रहा है उसको वो 6 में बेच रहा है। फिर ये बोल रहा है 30% वजन का प्रयोग कम कर रहा है। मतलब एक्चुअली में 30% कम वजन का क्या मतलब हो गया, 30% का मतलब होता है 3/10, यानी कि वो लोगों को बेच रहा है 10, ऐसा लोगों को बोल रहा है, ऐसा वो लोगों को बोल रहा है कि वो 10 रुपये का सामान आपको बेच रहा है, लेकिन असल में वो 3 किलो बाट कम यूज़ कर रहा है। मतलब वो 7 ही ग्राम बेच रहा है। मतलब 10 ग्राम का बोल के लोगों को बोल रहा है 10 ग्राम बेच रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में 7 ग्राम ही बेच रहा है, जो उसको 7 रुपये में पड़ा है। और लोगों को बेच रहा है कि वो 10 ग्राम दे रहा है, जो कि उसको 10 रुपये का सामान है ना। तो यहाँ पे चूना मार रहा है लोगों को। तो देखो, 5 से 10 कटेगा 2 बार, 7 का सामान 12 में बेचा, तो कितने का फायदा, 5 का, और 5 का फायदा 7 पे 100 पे कितना बताइए। ठीक, कितने का, 1/7 14, 14 पंजे 70 से बड़ा ऑप्शन आएगा, तो ये आएगा 71। 70 इंटीजर 3/7% है ना। 1/100/7 होता है 14.28, तो 28 पंजे 140, तो एक एक्स्ट्रा वो 0.40 वो, और ये 14 पंजे 70, 71.40, 71.40 आएगा ये, है ना। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो, है ना। देखो, फिर सवाल सिंपल है, ये बोल रहा है 12% का वजन कम प्रयोग कर रहा है वो वास्तविक वजन से। एक्चुअली में 12% वजन कम प्रयोग कर रहा है, तो 12% का वजन कम प्रयोग कर रहा है, 12% का मतलब क्या हो गया, 4 से काट दो, 4 तिया 12, और 4 से कटेगा 25 बार, 100 है ना, 3/25 हो गया। फिर ये बोल रहा है 32% लाभ कमा रहा है, तो 32% लाभ कमा रहा है, तो 32% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 8/25। ठीक, तो ये बोल रहा है कुल लाभ कितना है, तो देखिए कुल लाभ निकालना है। तो एक्चुअली में वो 25 रुपये का सामान है, ना ना ना, वजन है ना, वजन है, कितना % कम वजन प्रयोग कर रहा है। तो देखो, एक्चुअली में लोगों को वो बोल रहा है कि मैं 25 ग्राम का सामान बेच रहा हूँ। 25 ग्राम का सामान, देखो हर सवाल में ये मानना है कि 1 ग्राम सामान 1 रुपये का आता है, 2 ग्राम सामान 2 रुपये का आएगा, तो 25 ग्राम सामान 25 रुपये का आएगा। तो एक्चुअली में दिखने में वो 25 ग्राम बेच रहा है, लेकिन आप रुपए में सोचो उसको कि वो 25 रुपये का सामान बेच रहा है। तो अगर वो 25 रुपये का सामान बेच रहा है, तो 12% कम वजन प्रयोग कर रहा है, यानी कि वो 3 ग्राम वजन कम प्रयोग कर रहा है। तो एक्चुअली में लोगों को बेच रहा है वो 25 रुपये में सामान, जो उसको 3 रुपये कम में पड़ा है, यानी कि उसको 22 रुपये में ही मिला है। तो 22 रुपये का सामान 25 रुपये में बेच रहा है दुकानदार के नज़रिए से। ठीक, तो इतने में खरीदा, इतने में बेच रहा है वो, है ना। फिर ये क्रय मूल्य पे बेच के 32% लाभ कमा रहा है। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू 8/25, यानी कि 25 पे 8 का लाभ ले रहा है। तो 25 का सामान 8 रुपये ज़्यादा, यानी कि 8 5 13, 32 में बेच रहा है। ठीक, तो बस ये इससे कट जाएगा, इसका आधा करेंगे 11, इसका आधा करेंगे 16, है ना। यानी कि 11 का सामान अगर आप 16 में बेच रहे हो, तो आपका फायदा कितने का है, 5 का, तो वो भी किस पे, 11 पे। बताओ 100 पे कितना, तो 11 9 99, लगभग 9 बार कटा, तो 9 पंजे 45, अप्रोक्सीमेटली 45% समथिंग आंसर आएगा। तो ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर पहला आपका। 50 कैसे आ रहा है अभी तुम्हारा, मैंने गड़बड़ कराया क्या, अच्छा 33 आएगा ना यार, ये गड़बड़ हो गया मुझसे। ठीक है ठीक है ठीक है,
25 और 8 33 हो गया ना, 33। तो इसका है ना, तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2:3 है ना। हाँ ठीक है। तो अगर कोई सामान 2 रुपये का था, 3 रुपये में बेचा तो 50% फायदा। एक का फायदा 2 पे 100 पे कितना, 50%। ये बताइए। देखो, एक दुकानदार 200 रुपये प्रति लीटर तेल बेचता है और 160 रुपये प्रति लीटर उसने खरीदा था। तो देखिए, खरीदा कितना था, 160 रुपये में 1 लीटर, और बेच कितना रहा है, 200 रुपये में 1 लीटर। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक। अब क्या कर रहा है वो, कि बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर वो 800 ml ही दे रहा है। एक्चुअली में लोगों को दिखा रहा है वो कि 1000 ग्राम या 1000 ml बेच रहा है, लेकिन कायदे से वो कितना 800 ml ही दे रहा है लोगों को। मतलब 800 रुपये का सामान वो 1000 रुपये में बेच दे रहा है लोगों को। ठीक। तो आप बताओ, देखो 1 2 3, 1 2 और ये 3। ठीक है। चलिए अब देखो, 4 से कटेगा 50 बार, 4 से कटेगा 4 बार, और इसका आधा करोगे 2, इसका आधा करोगे 25। ठीक। तो 8 दूनी 16, यानी कि 16 रुपये का सामान वो बेच रहा है 25 रुपये में। तो 9 रुपये का फायदा ले रहा है वो 16 रुपये पे। तो 9/16 इंटू 100 यानी कि 56.25, 56.25, 56.25। ये रहा ऑप्शन नंबर सी में। 9/16 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 56.25। अभी एक सवाल करवाया था, 56.25% आंसर आ जाएगा। यहाँ तक भी किसी को कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना। ये बताओ, एस, एस कोई आदमी है, एस ने 40 रुपये किलो की दर से चीनी खरीदी और 100 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दी। वजन तोलने वाली मशीन में खराबी के कारण मशीन 1 किलो का वजन दिखाती है, लेकिन वास्तविक वजन 800 ग्राम है, तो उसका लाभ प्रतिशत 30 है। तो एक्स का मान बताओ। फिर से आप देखो, तो भूलने की कितनी भी कोशिश करो, पीछा ही नहीं छोड़ रही है? देखिए, ये बोल रहा है कोई वस्तु 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा। तो देखो, ये मैंने लिखा कॉस्ट प्राइस, ये मैंने लिखा सेलिंग प्राइस, ऐसे समझ। ये बोल रहा है 40 रुपये में 1 किलो खरीदा, हाँ, और बेचा है 100 रुपये में 1 किलो। ठीक। फिर ये बोल रहा है कि मशीन खराब है, वजन तोलने वाली मशीन में खराबी के कारण वो 1 किलो वजन दिखा रही है, लेकिन एक्चुअली में वो 800 ग्राम है। तो लोगों को वो 1000 ग्राम बेच रहा है 1000 रुपये का, लेकिन एक्चुअली में वो 800 ग्राम ही है, क्योंकि जो सामान उसको 800 रुपये में पड़ रहा है वो 1000 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट कमा रहा है। और इस तरह करने पे उसका जो लाभ प्रतिशत बन रहा है वो 30% है। तो देखिए, अगर टोटल लाभ 30% है, तो एक्चुअली में वो 10 का सामान 13 में बेच रहा है। इसका मतलब ये हुआ 30% लाभ का क्या मतलब हो गया, 30% का मतलब हो गया 3/10, यानी कि जो सामान उसने 10 में खरीदा है उस पर 3 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है, तो 10 का सामान 13 में बेच रहा है। तो जो खरीदा 10 में है वो बेचा 13 में है। ठीक। तो आप देखो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये जीरो, ये जीरो, मतलब 8 में 4 का गुणा करोगे ना तो आना चाहिए 10, और x में 1 का गुणा करो तो 13। तो 4 अठे 32, 32 ना बराबर आ गया 10। इन दोनों का गुणा करने पे 10 आएगा, बटे में इन दोनों का गुणा करो, x से कम x, तो आएगा 13। ठीक है। x की वैल्यू चाहिए, तो देखो 32 इंटू 13 करो, तो 32 दिया, 32 दिया 96, 96 है ना, 96/10, तो 96/10 आ गया, बराबर कितना आ गया x। अरे मैंने इसमें इसका गुणा किया ना, तो 32 दिया 96, 96 की 6 हासिल कितना बचा 9, है ना। 32 से कम 32 और 9 कितना हो गया 41, ये 416 आ गया, डिवाइड बाय कितना आ गया 10 आ गया। 10 से डिवाइड करोगे तो 41.6, यानी कि जो सेलिंग प्राइस बनेगी वो 41.6 बनेगी, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है। मैम के सामने बोलना सर बुला देगी XYZ। ये बात है। मैम मैथ्स बुला देगी मेरी, XY तो ठीक है। ये बताओ, एक व्यापारी को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट देने के बाद 12% लाभ होता है। अगर वो डिस्काउंट ना दे तो अंकित मूल्य पे बेचेगा, तो उसका लाभ कितना है। बड़ा सिंपल है, डिस्काउंट देके बेच रहा है, तो आप मुझे बताओ CP और MP का रेशो कितना आ गया।
डिस्काउंट देके लाभ हो रहा है, तो सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 80, एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 112। 4 से काट दो, कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 अठे 32, 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, यानी कि ये बोलो डिस्काउंट नहीं दे। अब वो डिस्काउंट नहीं देगा, सीधी बात है, डिस्काउंट नहीं देगा तो अंकित मूल्य पे ही बेच देगा, तो 5 का सामान 7 में बेच देगा, 2 का फायदा 5 पे, 40% प्रॉफिट। ठीक है। 10% डिस्काउंट देने पे 5% लाभ होता है, अंकित मूल्य पे 5-5% के 2 डिस्काउंट दिए गए तो लाभ कितना है? देखिए, एक डिस्काउंट दिया इतना लाभ, 2 डिस्काउंट दिए कितना लाभ, सिंपल है। तो देखो 10% का डिस्काउंट दिया तो सीपी हो गया, देखो सीपी एमपी कितना होता है, ऐसे निकालते हो, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट, है ना, बराबर 5% की वृद्धि होती है अंकित मूल्य में, अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि होती है और प्रत्येक 5% की, नहीं यार ये सवाल अलग है भाई, ये बोल रहा है डिस्काउंट दे रहा है लाभ कमा रहा है, तो देखो ये सीपी है ये एमपी है, ऐसे समझ लो, सीपी है 10% डिस्काउंट दे तो 90 की वैल्यू, यहाँ 5% लाभ है तो 105। ठीक, चलो काट दो, 15 छंग 90, 15 सत्ते 105, 15 छंग 90, 15 सत्ते 105, 6:7 में इसका कॉस्ट प्राइस एमआरपी होगा। फिर ये बोलो एमआरपी को 5% वृद्धि कर दें, तो मैंने एक काम किया, इसको 600 मान लिया, इसको मैंने 700 मान लिया, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, प्लीज टेक्निकल टीम को इंफॉर्मेशन दें, क्या इंफॉर्मेशन? मिस्टर जामू मंडलोई ऑफिशियल, वाह भाई वाह, प्रधानमंत्री का पेज ऑफिशियल देखा, उसके बाद मैंने आपका नाम ऑफिशियल देखा, हम भी ऑफिशियल नहीं है। देखिए अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती है, तो ये 5% अंकित मूल्य को बढ़ा रहा है, तो नया वाला अंकित मूल्य कितना है, न्यू एमपी। ठीक, तो इसका 10% 70 है, 5% 35 है, तो 35 बढ़ा दिया, तो अंकित मूल्य नया वाला कितना आ गया, 735 रुपये। ठीक, फिर ये बोला प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 735 रुपये पे 2 डिस्काउंट दे रहा है, तो सेल कितने में करेगा? तो देखो 735 रुपये के सामान पे 5% का 2 डिस्काउंट दिया, पहले 5% का फिर 5%, तो इसका 19/20 निकाल लो, फिर 19/20 निकाल लो। 5% के 2 डिस्काउंट देने का मतलब यही होता है ना, 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि 20 पे 1 की छूट दी तो 20 का सामान 19 में बेच रहा है। आप बताओ 5 से कटेगा 4 बार, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35। ठीक, बाप रे, तो फेफड़े बाहर ला देगा तुम्हारे। एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, का पहले मैंने कैलकुलेटिव है यार, ठीक है, चलो ये जो भी आए है ना, जो भी आए, आपको प्रॉफिट चाहिए ना, तो देखिए कॉस्ट प्राइस दे रखा है, यहाँ से निकलेगा सेलिंग प्राइस, है ना, थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 147 इंटू 361, है ना, डिवाइड बाई कितना आ गया, 20 चौके 80 आ गया, इधर भी वैल्यू ऐसी नहीं है कि इधर उड़ा दे, है ना, तो ये आपका सेलिंग प्राइस बनेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 80 का भाग देना, ठीक है, कट तो नहीं रहा है वैसे, पॉइंट में ही आएगा, तो ये जो भी सेलिंग प्राइस आए यहाँ पे, है ना, ये सेलिंग प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही प्रॉफिट होगा आपका, तो प्रॉफिट निकाल लेना क्रय मूल्य पे, कैलकुलेटिव है, आराम से कर लेना इसको, ठीक है, मैं करवा भी दूंगा, गुणा करना है, 80 का भाग देना है, सेलिंग प्राइस आ जाएगी, 600 में खरीदा, जितने में बेचे उतने का लाभ, 600 पे 100 पे कितना, कर लोगे? बहुत टाइम हो जाएगा बर्बाद अपना। ये बताओ 1 रुपए में 20 खरीदे हैं, या फिर काम करो ना इसको, % के 2 डिस्काउंट दे रहा है, करना ही पड़ेगा यार, पॉइंट देखो, कैलकुलेशन तो कैसे भी करो करना ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए, ये बोल रहा है 1 रुपए में 20 खरीदे हैं, तो देखो 1 रुपए में कितने खरीदे हैं उसने, 20, क्या खरीदे हैं, बटन, तो 1 रुपए में 20 खरीदे हैं, तो ये 1 बटन की कीमत आ गई 1/20, है ना,
अब इसको वो बेचना चाह रहा है 25% लाभ पे, तो इसका 125% निकाल लो। ठीक है, देखो 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और 5 से 20 कटेगा 4 बार, ये कितना है 1/16, यानी कि 1 रुपये में कितने बेचेगा 16 हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये बोल रहा है एक दुकानदार 55 टॉफियां बेच के 11 टॉफियों का लाभ कमा रहा है। तो देखिए टॉफी कितनी बेच रहा है वो 55, तो सेल कितनी कर रहा है वो 55, या ऐसे मान लो एक टॉफी 1 रुपए की आएगी तो 55 टॉफी 55 रुपए की, 11 टॉफी 11 रुपए की। ठीक, अब ये बोल रहा है कि वो 55 बेच रहा है, तो 55 रुपए में बिकी तो 55 रुपए, 55 टॉफियों जो भी है 55 टॉफियाँ उनकी कीमत है 55 रुपए, 55 बेची तो 55 रुपए में बेची, प्रॉफिट कितने का हुआ 11 टॉफियों का, यानी कि 11 रुपए का फायदा हो गया। तो 55 में बेच के 11 का फायदा, तो खरीदा 55 माइनस 11 में होगा, यानी कि 44 में। ठीक, तो आपका जो प्रॉफिट है 11 का वो 44 पे है, यानी कि 25% प्रॉफिट है। डिजिटल सम से पिछले का सी आ रहा है, हाँ थोड़े बाहर चाहिए तुम्हारे डिजिटल सम से, है ना। 11 रुपए का प्रॉफिट है 44 पे, है ना, इंटू 100, ठीक 25% प्रॉफिट हो जाए। एक मेज के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य 3:4 में, अंकित मूल्य पर 25% की दो समान क्रमांक डिस्काउंट देने के बाद मेज को इतने में बेचा, पूरे लेन देन में हानि कितने की हुई है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे सीपी एमपी दे रखा है, ये मैंने लिखा सीपी, ये मैंने लिखा एमपी। ठीक, 3:4 में है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ये बोल रहा है अंकित मूल्य पे दो डिस्काउंट दिए 25% के, और इतने में बेचा। तो आप ये देख लो थोड़ी देर के लिए कि मान लो क्रय मूल्य 3x है, अंकित मूल्य 4x है, तो ये जो अंकित मूल्य है 4x ना, इस पे आपने 25% के दो डिस्काउंट दिए, फिर 25% के दो समान डिस्काउंट दिए, तो 25% डिस्काउंट दिया यानी कि 3/4। पहली बार 3/4 में बेचा उसकी कीमत का, फिर दूसरी बार भी 3/4 में बेचा, और वो कितने में बिकी 2250 में। तो यहाँ से x वाली की वैल्यू आ जाएगी, x की 4 से 4 कटेगा, और 3 तिया होता है 9, तो 9 दूनी 18, 18 है ना, 9 पंजे 45, 0, 250 इंटू 4 1000 आ गया, तो x की वैल्यू 1000 आ गई। ठीक, x की वैल्यू 1000 आ गई, हमें क्या पूछा है, देखो तो ये 1000 आ गई, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 4000, यहाँ 4x मतलब 4000 रुपये, 4000 रुपये उसका अंकित मूल्य है और इसका क्रय मूल्य हो गया 3000। x की वैल्यू 1000 यहाँ भी रख दी, यहाँ भी रख दी, 3000, 4000 अंकित मूल्य ये आ गया। अब ये बेच रहा है इतने में और आपसे पूछा है हानि कितने की है, तो देखो अगर 3000 में खरीद के 2200 में बेचे, 2250 में, तो लॉस कितने का है भाई, हमें सवाल में दे रखा है सेलिंग प्राइस कितना है 2250, तो इतने में खरीद के इतने में बेचे, तो 3000 में से 2200 गया 800, 800 में से भी 50 गया तो 750, यानी कि 750 की हानि हो रही है 3000 पे। तो 100 पे कितनी, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कटेगा और 25% की हानि, 25 या 75 होता है, तो 25% लॉस हो जाएगा। अबे क्या पूछ रहा है, हानि कितने रुपए की हुई, अच्छा तो हानि 750 रुपये की हुई, 750 रुपीज़ हानि। ठीक, ये बताइए लगता है एक्स वाई सब सुन लिया, अब हमारी खेल नहीं हुई है। मेरे को घर नहीं जाना है आज। देखो 40 किलो 12.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा है, 30 किलो 14 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। देखिए 40 किलो सामान आपने खरीदा है 12.5 रुपये किलो के, है ना, और प्लस 30 किलो सामान आपने खरीदा है 12 रुपये किलो के हिसाब से, 12.5 इंटू 4 यानी कि 25 इंटू 20, 25 इंटू 20 यानी कि 500। ठीक है, 25
इंटू 20, ठीक है, 25 इंटू 20 यानी 500 आ गया। ठीक है, 14 या 42, 420 ये, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 54920, 920 रुपये टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक, अब ये बोल रहे टोटल लाभ होना चाहिए 5% का, तो प्रति किलो कितने का है, तो देखो 920 रुपये का तो सामान आपने खरीद लिया, अब आप चाहते हो उस पर कि 5% लाभ हो, तो 105% में बेचना पड़ेगा उस वस्तु, है ना। ये टोटल सेलिंग प्राइस है आपका, है ना, टोटल सेलिंग प्राइस है। लेकिन ये बोल रहा है कि प्रति किलो सेलिंग प्राइस बताओ, मतलब हर एक किलो का विक्रय मूल्य बताओ। तो हर एक किलो का विक्रय मूल्य लेने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैंने कितने कितने किलो खरीदा है, 40 किलो या 30 किलो, यानी कि टोटल 70 किलो खरीदा, तो डिवाइड बाय 70 कर दो। भाई मेरे 0 से 0 कटता है, और 5 से ये 2 बार कटता है, 5 से ये कटेगा 21 बार, और 7 से ये कटता है 10 बार, 7 से ये कटेगा 3 बार, ठीक, और 2 से ये कटेगा 46 बार, ठीक। तो 46 इंटू 3, 6 तिया 18, 6 चौके 25, 4 तिया 13, डिवाइड बाय 10, 13.8, 13.8 पर केजी सेलिंग प्राइस होगा आपका, ठीक है। चलिए आज इतना ही भाई, फिर ठीक है, कल मिलेंगे, बाकी के सवाल जो भी हैं ये सब कल वल देख लेंगे, अभी जो भी है ना, ठीक है, बाय बाय।